बता दें ये हादसा होता है, उसके बाद जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो ट्रैक्टर ट्रॉली ये थी, हादसे में 3 की जान गई है, तो वही 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सभी 22 घायल लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ये सभी जटाशंकर धाम के लिए निकले हुए थे, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है और पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अरविंद, कब और कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? एक्चुअली एक ये धार्मिक स्थान है जटाशंकर, जिसमें लोग हमेशा जाते रहते हैं किसी ना किसी बहाने से, चाहे उनका घर में नया ट्रैक्टर हो या कोई प्रोग्राम हो या घर में शादी हो, तो वहां पे लोग इकट्ठा होके जाते हैं। होता ये है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक खबर दिखाई थी कि नया ट्रैक्टर आने पर ये पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर जटाशंकर धाम जा रहे थे, जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल होकर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाए गए थे। आज भी एक हफ्ते बाद दूसरा हादसा होता है, जिसमें एक प्रोग्राम किया जा रहा था उनके गांव के द्वारा, जो चौरसिया हैं उनके द्वारा एक मंदिर का उद्घाटन था जटाशंकर धाम में। तो उनके वहां सभी लोग जा रहे थे, जिसमें लगभग बताए जा रहे 40 लोग ट्रॉली में और ट्रैक्टर में भरे हुए थे। तो जैसे ही जटाशंकर के पास में ये लोग पहुंचते हैं तो उनका हादसा हो जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट जाते हैं। रायपुरा गांव के पास में ही पलटने की वजह से एक ये बहुत बड़ा हादसा बच गया है कि जो ट्रॉली है वो उल्टी हो गई थी, जिसमें 40 लोग फंसे हुए थे, लेकिन उनके गांव के लोगों ने 50 से 60 लोगों ने इकट्ठा आके उस ट्रॉली को हटाया, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि जिन लोगों की जान गई है उनको 4-4 लाख रुपए और जो अति गंभीर हैं उनको 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। बिल्कुल अरविंद, देखिए बड़ा हादसा है, 22 लोग इसमें घायल हुए। घायलों की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? घायलों की स्थिति ये है कि 3 लोग रिफर हो गए हैं छतरपुर से ग्वालियर के लिए। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अभी ये कहने के लिए हम तैयार नहीं हैं कि क्या स्थिति बनेगी, लेकिन 3 लोगों की भी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के पीछे की वजह क्या कुछ बताई जा रही है? क्या कोहरा था या फिर कोई मोड़ था या रफ्तार तेज थी जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई? मैं आपको बता दूं कि हमने एक दिन पहले ही ये खबर चलाई थी कि पूरे बुंदेलखंड में छतरपुर इलाके में कोहरा और बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कल शाम को बारिश और कोहरा बहुत ज्यादा घना था। इसकी वजह से उनको दिखाई नहीं दिया सामने का, क्योंकि ये लोग काम करके रात को अपने जो जटाशंकर धाम को जा रहे थे। ये सभी लोग खेतीहार मजदूर हैं जो खेतों में अपने काम करते थे। जो ये पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके वो जटाशंकर जा रहे थे एक प्रोग्राम में, धार्मिक प्रोग्राम में। तो ये शाम को निकले थे करीबन 6 बजे। 6 बजे ये पन्ना के रहने वाले हैं सभी लोग, पन्ना से छतरपुर जटाशंकर धाम जा रहे थे। तो करीबन इनकी लंबाई दूरी 50 किलोमीटर होगी। तो इनको लगभग 8 से 10 बजे का ये बाकबा बता रहे हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत भारी वाहन सामने से आ रहा था, जिससे लाइट की चकाचौंधी की वजह से जो ड्राइवर है उसको दिखाई नहीं दिया, और बगल में उन्होंने जैसे उतारा तो वहां पे खाई थी और खाई की वजह से वो ट्रैक्टर पलट गया। तो इस वजह से लोगों को चीख सुन के, और छतरपुर से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल अरविंद, हम समझ सकते हैं बड़ा हादसा जब हुआ होगा किस तरह की स्थिति मौके पर रही होगी। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।